फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक बैग में 3 रेड 6 वाइट और 7 ब्लू बॉल्स हैं। आपने इस बैग में से 2 बॉल्स निकाली और वो एक वाइट होगी और एक ब्लू होगी। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देखिए, प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला होता है उसमें डिनोमिनेटर में आता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स और न्यूमरेटर में आता है फेवरेबल आउटकम्स। तो इसको समझने के लिए हम एक चीज़ और इमेजिन कर सकते हैं कि जब आप डिनोमिनेटर लिखते हो तो आप ये सोचो कि आप ब्लाइंडली चीज़ों को सेलेक्ट कर रहे हो, मतलब आपको कुछ नहीं पता, आप तो बस ब्लाइंडली उनमें से चीज़ें निकाल रहे हो, जो उन्होंने बोला है उस काम को कर रहे हो। और जब न्यूमरेटर आप लोग सेलेक्ट करते हो, जब न्यूमरेटर के बारे में लिखते हो तो आप सोचो कि आप बहुत स्मार्ट हो, आप सिर्फ उसी चीज़ को फोकस कर रहे हो जो आपको चाहिए। डिनोमिनेटर ब्लाइंडली एंड न्यूमरेटर स्मार्टली। तो आपने क्या है, 2 बॉल्स निकाले। जब बैग में से 2 बॉल्स निकालोगे तो ये कितनी बॉल्स है टोटल? 16। तो आपने तो 16 में से कोई 2 बॉल्स निकाली। सी का मतलब होता है सिलेक्शन, सेलेक्ट करें। कॉम्बिनेशन 11th में पढ़ा था, PNC 7 चैप्टर। अब न्यूमरेटर में आपको चाहिए एक वाइट और एक ब्लू। तो एक तो 6 में से एक वाइट आ जाए एंड 7 ब्लू में से एक ब्लू आ जाए, तो ये आपकी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की जो आपसे पूछी गई है कि 16 में से 2 बॉल निकालने पर एक वाइट आ जाए और एक ब्लू। सॉल्व करना आपको आता होगा सी को, ठीक है। 52 प्लेइंग कार्ड्स में से आपने 3 कार्ड्स निकाले। उन कार्ड्स में एक कार्ड किंग हो, एक क्वीन हो और एक जैक हो। इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो देखिए, आपने क्या किया, जब हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो हम ब्लाइंडली सोचते हैं। तो आपने 52 में से तो कोई 3 कार्ड्स निकाले, बट एक किंग है। किंग कितने होते हैं टोटल? 4। तो 4 में से कोई एक किंग आया है एंड 4 क्वीन में से कोई एक क्वीन आई है एंड 4 जैक में से कोई एक जैक आया है। जब भी हम प्रोबेबिलिटी हो या PNC हो एंड बोलते हैं तो हम इनटू करते जाते हैं, और बोले या बोले। इनफैक्ट हम क्या है, एंड बोलते हैं इंग्लिश वाला, या बोलते हैं हिंदी वाला, जिससे मिसमैच ना हो, क्योंकि और बोलने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि हिंदी वाला बोला कि इंग्लिश वाला। तो या बोलेंगे हिंदी वाला, एंड बोलेंगे इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो या मीन्स प्लस है, बोथ मीन्स भी मल्टीप्लाई है, एटलीस्ट मीन्स यूनियन होता है, बोथ मीन्स इंटरसेक्शन होता है, ओके। और या मीन्स प्लस है, बार बार हम बोलेंगे या मीन्स प्लस, और एंड बोलेंगे तो मल्टीप्लाई। इसे सॉल्व कर लो, आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एक किंग, क्वीन और जैक के निकलने की 3 कार्ड्स को ड्रॉ करने पर। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास 2 फेयर डाइस हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 वाली 2 डाइस हैं। अगर आप उनको थ्रो करते हो तो आपके पास क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं। देखिए, 1 1 आ सकता है दोनों पे, 1 2 आ सकता है, 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 से 3 1 3 6 तक, और 4 1 से 4 6 तक, लास्ट में 6 6 तक। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है आपके पास 36। जब आपने फेयर 2 डाइस को थ्रो किया होगा तो आपके पास 36 आउटकम्स आई होंगी, 36 आउटकम्स आई होंगे, 36 में से कोई एक आउटकम आई होगी। तो आपके पास 36 में से कोई एक आउटकम आई होगी, ठीक है। वो कहते हैं कि हमें तो उन आउटकम्स के बारे में बताइए जिनमें सम ऑफ नंबर्स 8 आता है। अब सम ऑफ नंबर देखिए क्या हो सकता है, पहली पे 2 आ जाए, दूसरी पे 6 आ जाए, सम ऑफ नंबर 8 हो गया। तो 2 6 और 6 2, क्योंकि पहली पे 6 आया, दूसरी पे 2, ये एक अलग केस माना जाएगा। पहली पे 2 आया, दूसरे पे 6, एक अलग माना जाएगा। इट्स लाइक भाई, आपकी ओपनिंग करने के लिए इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा, शिखर धवन आए, ठीक है। अब उन दोनों ने मिलकर 8 रन बनाए हैं, लेकिन शिखर धवन ने छक्का मारा है, उसने 2 रन बनाए, ये अलग बात है। शिखर धवन ने 2 रन लिए, रोहित शर्मा ने छक्का मारा, ये एक अलग बात है। सम ऑफ नंबर हमारे पास 8 है, बट ये मैटर करेगा कि फर्स्ट पे 6 आया कि सेकंड पे 6 आया। इसलिए 2 6 और 6 2 हमारे पास 2 केस हुए, 5 3 और 3 5 हमारे पास फिर से 2 केस हुए, 4 4 का एक ही केस है, दोनों ने चौका चौका मारा, बात वही आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास टोटल 5। तो देखो, 5 में से कोई एक केस भी आ जाए तो हम ये कह देंगे सम ऑफ नंबर हमारे पास 8 आया होगा। अब बात आती है डबलेट की। देखिए, इसे हमने माना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सॉल्व करने पर ये बन गया 5/36 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। अब डबलेट की बात आती है। डबलेट की प्रोबेबिलिटी इन्होंने बोली है बी। तो 36 में से कोई भी एक आउटकम आ सकती है, बट इस धरती पे पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करने पर 6 प्रकार के डबलेट पाए जाते हैं।
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। अगर डबलेट को आना है तो उन 6 में से कोई एक आना ही चाहिए। तो ये हो गया आपके पास 6/36। सॉल्व अभी नहीं कर सकते हैं बाद में। फिर सी पार्ट में कहते हैं ए और बी। थोड़ी देर पहले ही आपको ये बताया गया था, और का मतलब होता है यूनियन, मतलब हो गया ए यूनियन बी, जिसे आप लिख सकते हो पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिएगा, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा इन चीज़ों पे। पी ए हमारे पास आ चुका है 5/36, तो ये है 5/36। पी बी आया है 6/36। ये इंटरेस्टिंग है, ए इवेंट भी हुई हो, बी इवेंट भी हुई हो। अब ए इवेंट का मतलब क्या था, सम आया था 8, और डबलेट का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। क्या ऐसा कोई है केस जो दोनों में एग्जिस्ट करता है? तो हम ये कहेंगे भाई ऐसा है, 36 में से एक केस ऐसा भी है जो दोनों में एग्जिस्ट करता है। तो ये आपके पास आ गया 10/36। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई 5/18 ए यूनियन बी की। सो फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है कि रेन की होने की प्रोबेबिलिटी इज 0.3। अगर रेन के होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है तो रेन के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? रेन के ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग रेन। तो ये हो गई आपके पास 1 माइनस 0.3 से आ गया 0.7। अब देखिए, ये बात पूछी गई है ऑड्स इन फेवर। अगर कभी ऑड्स इन फेवर या ऑड्स इन अगेंस्ट पूछा जाए तो इसका मतलब एक रेशियो पूछा जा रहा है, जिसका मतलब होता है किसी इवेंट के होने की एंड ना होने की प्रोबेबिलिटी का रेशियो। सॉरी, अगेंस्ट में क्या होता है, ना होना रेशियो होना। तो रेन के होने की प्रोबेबिलिटी है 0.3 और ना होने की 0.7, तो ये आ गया 3:7। यहाँ पर ना होना पहले है और होना बाद में है, तो ये आ जाएगी आपके पास 7:3। फिफ्थ क्वेश्चन में बात हो रही है एक सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस की। देखिए, एक तो डाई, और अगर हम कॉइन की बात करें तो यहाँ पे बोला है सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, या ये बोला जाता है 2 डाइस। ठीक है, सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस है, या एक डाई के 2 थ्रो। जैसे कि हमारे पास 10 कॉइन है, एक साथ टॉस करे, या एक कॉइन को 10 बार टॉस करा। ये दोनों प्रोबेबिलिटी के केस में सेम इवेंट मानी जाती है। ठीक है, कुछ 11 के बेसिक फॉर्मूलों को भी रिवाइज कर लेते हैं जिनसे आपको हेल्प मिलेगी। जिनमें से सबसे पहला तो फॉर्मूला होता है, अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पता है और ना होने की निकालनी हो तो आप उसे 1 में से माइनस कर सकते हो। अगर हमारे पास कोई इवेंट ए है और कोई इवेंट बी है, तो ए यूनियन बी, जिसे हम एटलीस्ट बोल देते हैं, एटलीस्ट ए या बी में से किसी का होना, या कम से कम एक इवेंट का होना, ए यूनियन बी या ए और बी का होना, तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। देन आपके पास एक केस और आता है, नीदर ए नॉर बी। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए नॉट एंड बी नॉट, जो हो जाता है डिमॉर्गन लॉ की हेल्प से ए यूनियन बी का होल नॉट। और इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग ए यूनियन बी कर सकते हैं। तो आपके पास बेसिक फॉर्मूले आते जा रहे हैं 1 2 3। चलो एक और बता देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंडिपेंडेंट के केस में पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। इसे हम थोड़ी देर बाद आपको बता देंगे। ये होता है आपका इंडिपेंडेंट केस, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये थोड़ी देर में आएगा। हाँ, अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करें और ये 0 आ रहा है तो समझ जाइए कि ए और बी आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है अलग अलग होना। रेयर केस है, वैसे आता तो नहीं है। ए यूनियन बी 1 होता है अगर ए और बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं।
अभी मैंने ये बात 2 के लिए बताई है, तो ये 3 पर भी एप्लीकेबल है, 4 पर भी एप्लीकेबल है। ऐसी एग्जॉस्टिव में ए बी सी भी हो सकते हैं, 3 इवेंट्स में मिलके 1 हो सकती हैं, उन्हें एग्जॉस्टिव बोलते हैं। इसकी जरूरत कम पड़ेगी आपको वैसे। ठीक है, अभी क्या है आपके सामने उन्होंने बोला है सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, तो हम जानते हैं इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। 1 से लेकर 6 तक टोटल 36 आउटकम्स हैं। कहते हैं टोटल या तो 9 आया हो या 11 आया हो। तो आप देखो अगर इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो 9 भी चलेगा या 11 चलेगा, और को हम रिप्लेस कर देते हैं यूनियन से। तो अगर मैं इसे ए और इसे बी कंसीडर करूं तो एक तरह से ये हमें निकालना है 9 के आने की प्रोबेबिलिटी, 11 के आने की प्रोबेबिलिटी, और सम 9 भी आया हो एंड सम 11 भी आया हो। ऐसा हो सकता है डाइस को थ्रो कर रखा है, उस पर सम 9 भी दिखे, ऐसे देखो टेढ़ा मेढ़ा करके तो 11 भी दिख जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये इवेंट्स आपकी कैसी हो गई, एक्सक्लूसिव, मतलब दोनों एक साथ हो ही नहीं सकती। तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो हो गई आपके पास 0। अब देखो 36 आउटकम्स में से ऐसी कितनी आउटकम्स हैं जिनमें सम 9 आता है। इसमें हम कह सकते हैं 3 6 6 3 5 4 4 5। तो ऐसी हमारे पास 4 इवेंट्स हैं। चाहो तो सी का यूज कर सकते हो। आपने 36 में से कोई एक आउटकम ली और आपकी वो आनी चाहिए 4 में से कोई एक। ठीक है, सी का यूज जितना ज्यादा करोगे उतना ही कॉन्सेप्चुअली आपको क्वेश्चंस ज्यादा समझ में आएंगे। तो ट्राई करो मैक्सिमाइज करना अपने सी के यूज को। अब देखिए सम 11 आ रहा है, तो आप वैसे 36 में से कोई भी एक आउटकम आ सकती है, बट 11 आने के लिए 6 5 और 5 6 में से अगर कोई 2 में से आई तो बात बन जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया 4/36 और 2/36 इज 6/36 बन गई प्रोबेबिलिटी 1/6। सिक्स क्वेश्चन में किसी लीप ईयर में 53 संडेज होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। अब देखिए जो लीप ईयर होता है उसमें डेज तो होते हैं 366। जरा इनको समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में उस लीप ईयर में हो क्या रहा होता है। एक वीक में होते हैं 7 डेज, तो आप देखो 52 वीक आते हैं, तो आपके पास ये बन गए 364, तो बचे 2 डेज। ठीक है, अब आप देखो ये जो वीक है 52 वीक, हर एक वीक में एक ही संडे होगा, एक ही मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, सब में एक एक होंगे। तो इसका मतलब 52 संडे होंगे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, हमसे इन्होंने पूछा है किसके बारे में, ट्यूसडे संडे के बारे में पूछा है। ठीक है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि 52 संडेज तो है ही है, तो हमारे पास 52 संडेज होंगे, इसमें कोई हमें कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी वीक नहीं आएगा कि जिसमें 3 संडे हो गए आपका मंडे आया ही नहीं, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। सब में इक्वली 1 आएंगे सारे डेज। अब सारा खेल डिपेंड करता है इन बचे हुए 2 दिनों पर। अगर मान लो ये 2 दिन आपके ऐसे हो जिनमें एक संडे आए, क्योंकि 2 संडे भी नहीं आ सकते कि 2 लगातार संडे पड़ गए, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो जो भी 2 दिन आएंगे अगर इनमें संडे आया तो बात बन जाएगी आपके 52 संडे यहाँ पे, एक संडे वहां से मिल जाए। बट ये 2 दिन हो क्या क्या सकते हैं, इनकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है एक संडे आए मंडे आ जाए, या मंडे ट्यूसडे भी आ सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे भी आ सकते हैं, वेडनेसडे थर्सडे भी आ सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे भी आ सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे भी आ सकते हैं, और सैटरडे संडे भी आ सकते हैं। तो अगर इन 7 पॉसिबिलिटीज में आ तो कोई भी सकता है, बट फेवर हमें कौन कौन सी कंडीशन करनी है। एक तो ये वाली क्योंकि इसमें एक संडे है, और एक ये, अगर इन 2 में से कोई भी एक कंडीशन क्लिक करेगी तो आपके पास संडे 52 + 1 हो जाएंगे, तो इसका मतलब आपके पास 53 संडे हो जाएंगे। 7 क्वेश्चन में हमारे पास 2 डाइस हैं और हमने उनको थ्रो किया। कहते हैं सम ऑफ नंबर्स जो है ना तो 3 से डिविजिबल हो और ना ही 5 से। तो आप देखो, क्या आपको ही लगता कि ये नीदर 3 एंड नॉर 5 वाली कंडीशन है, जिसके लिए हमने आपको बताया था डिमॉर्गन्स लॉ का यूज करेंगे 3 से डिविजिबल एंड 5 से डिविजिबल और उस पूरे का नॉट। और नॉट निकालने के लिए हमारे पास मेथड होता है 3 यूनियन 5। तो इसे आप लिख सकते हो 3 से डिविजिबल कौन कौन से, 5 से डिविजिबल कौन कौन से, और 3 इंटरसेक्शन 5 से डिविजिबल कौन कौन से। अब देखो ऐसे पेयर ऑफ डाइस की बात चल रही है, ऐसे कितने नंबर्स हैं सम ऑफ नंबर्स जो 3 से डिविजिबल है। अब देखो इसमें हमारे पास केस बनते हैं।
जो 3 से डिविजिबल होंगे उनमें सम ऑफ नंबर 3 विल ओके, सम ऑफ नंबर 6 आ जाए तब भी, 9 आ जाए तब भी, 12 आ जाए तब भी। 5 की बात आएगी तो सम ऑफ नंबर 5 चलेगा और 10 चलेगा, क्योंकि 12 से ज़्यादा तो होते नहीं। अभी 3 कितने केसेस में आता है? 3 कितने केसेस में आता है? देखो 3 के लिए हमारे पास केस कौन कौन से बने कि सम ऑफ नंबर, सम हमारे पास 3 हो तब भी चलेगा, सम हमारे पास 6 हो तब भी चलेगा, सम हमारे पास 9 हो तब भी चलेगा, और सम हमारे पास 12 हो तब भी चलेगा। 5 की बारी आई तो 5 की बारी आई तो कौन कौन चलेंगे? सम हमारे पास 5 हो तब भी वो 5 से डिविजिबल है, सम हमारे पास 10 आ जाए तब भी वो 5 से डिविजिबल है। क्या ऐसा हो सकता है सम 3 से भी डिविजिबल आए और 5 से भी? हो तो जाता अगर 15 वाला केस होता, बट 12 से ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये हो जाएगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मैंने इसको थोड़ा सा ब्रेकअप करके इसलिए लिख दिया है जैसे कि आप लोग इंडिविजुअली इसको ऑब्जर्व कर सकें। जैसे 3 वाले केस कितने होते हैं हमारे पास? 1 2 और 2 1। तो ऐसे आपके पास 2 केस हैं आउट ऑफ 36। 6 वाले कितने? 1 5 5 1, 2 4 4 2 और 3 3। तो ये आपके पास में आ गए 5। ठीक है। 9 वाले केस कितने हो गए? 6 3 3 6 5 4 4 5। तो आपके पास आ गए 4, तो 4/36। 12 वाले एक ही केस आ रहा है। ठीक है। सम 5 वाले कितने केस हैं? 1 4 4 1 3 2 2 3। ठीक है। तो ये आ गए आपके पास 4 केस। सम 10 वाले हो गए 6 4 4 6 5 5 बस 3। तो ये हमारे पास आता है 7 8 4 12 एंड 7 19। ठीक है। तो कितने बचे हमारे पास? 17/36। चेक कर लो सही आ रहा है। हमें एक ग्रुप में से 4 पर्सन्स को सेलेक्ट करना है जिसमें 3 मैन 2 वीमेन एंड 3 चिल्ड्रन है, और उनमें एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। तो देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए डिनोमिनेटर में हमने पहले भी बताया हम ब्लाइंडली सोचते हैं, कोई कंडीशन नहीं। तो आप लोग इन 8 में से कोई भी 4 सेलेक्ट कर सकते हो, बट आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। तो आपने क्या करा? सबसे पहले तो 3 में से कोई 2 चिल्ड्रन सेलेक्ट करे, एंड रिमेनिंग आपके पास 5 बचे थे, उनमें से आपने कोई भी 2 पर्सन सेलेक्ट कर लिए। आपके आ गई प्रोबेबिलिटी। 52 कार्ड्स में से आपने एक कार्ड निकाला। प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालो कि 2 कार्ड निकाले, सॉरी, कि ना तो वो जैक हो और ना ही स्पेड हो। तो एक काम करते हैं, जैक भी नहीं होने चाहिए एंड स्पेड भी नहीं होने चाहिए। तो नीदर नॉर का जब भी केस आता है आपको बताया हुआ है कि उस पर डिमॉर्गन लॉ अप्लाई होता है, और ये आपके पास आ गया जैक यूनियन स्पेड। इसे सॉल्व करने के लिए पहले आपको जैक की प्रोबेबिलिटी चाहिए, फिर आपको स्पेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए, फिर जैक भी हो एंड स्पेड भी हो। बहुत ध्यान से सुनना, ये पार्ट इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ पर। देखिए आपने तो 52 में से कोई 2 कार्ड्स निकाले, वो दोनों आपके जैक आए हैं। कितने जैक होते हैं? 13 होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 में से कोई 2 आए हैं। आपने तो 52 में से कोई 2 कार्ड्स निकाले, वो दोनों आपके क्या आए हैं? स्पेड कितने होते हैं? 13। वो 13 में से कोई 2 आए हैं। आपने तो 52 में से कार्ड निकाले 2, वो जैक भी आए हैं और स्पेड भी आए। क्या ऐसा होता है कि जैक भी हो और स्पेड भी हो? ऐसे आ सकते हैं? दोनों के जैक और स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये 0। अगर ये सिंगल पूछा जाता तो हम जरूर लिख पाते, बट उन्होंने बोला है दोनों जैक भी हो और स्पेड भी हो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 0। ठीक है। इन 10th क्वेश्चन गिवन है कि हमारे पास 2 इवेंट्स ऐसी हैं, ए और बी, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, और हमें ए की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ए नॉट की दी हुई है, ए यूनियन बी गिवन है, हमें बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देखिए क्योंकि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो एक्सक्लूसिव इवेंट्स में उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 0। अब आपके पास ए यूनियन बी है, बट यहाँ से देखो अगर हम सोचें ए की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.4। अब पी ए यूनियन बी
आपके पास है 0.75, जो हो जाएगा PA प्लस PB माइनस A इंटरसेक्शन B इज 0.75। A है हमारे पास 0.4, B हमें फाइंड करना है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 है, इसलिए PB आया 0.35 है।